हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने करियर प्लेटफॉर्म प्रिंस अकेडमी पर। यार आज एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं हम, जिसका नाम है आर्टिकल्स। अच्छे से हेडिंग लगा लीजिए, बहुत ही यूनिक तरीके से बहुत ही सटीक बात करूंगा इस चैप्टर के अंदर और बहुत ही अच्छे से एंजॉय करेंगे इस चैप्टर को हम। यार आर्टिकल्स की अगर बात करें तो बचपन से हम सीखते आ रहे हैं ए एन दा, इसको आर्टिकल्स कहते हैं, पर अब इसको बहुत ही सटीक तरीके से अच्छे से पढ़ना है हमें। सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, दो तरीके के आर्टिकल्स होते हैं। नोट्स आप मेरे साथ ही बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप वीडियो पॉज कर रहे हैं फिर उसके लिए अलग से टाइम लिख रहे हैं, नहीं नहीं, मेरे साथ ही नोट्स बनाते हुए चलें क्योंकि मैं भी आपके साथ ही लिखूंगा। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। दो तरीके के हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं। पहले होता है हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट, और दूसरे होते हैं हमारे डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है जी। इंडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं हमारे? इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं हमारे ए और एन। ठीक है। और डेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं हमारे? डेफिनेट आर्टिकल होता है हमारा द। ठीक है, क्लियर है? बहुत ही छोटी सी बात है ये। और अब हम किस फैशन के अंदर चलेंगे? सबसे पहले मैं आपसे दा की बात करूंगा। दा के हम सारे रूल्स देखेंगे कि दा कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम जो है दा लगाना भूलते हैं। तो दा को पहले देखेंगे और फिर ए और एन पे तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा कि हम वॉवल्स वाली साउंड को लेके चलते हैं। जो भी है वो आगे मैं इससे अच्छे से और बात करूंगा, बट पहले दा को अच्छे से निचोड़ लेते हैं हम। ठीक है ना? आप यहाँ पर इसकी हेडिंग लगा लीजिए, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। ठीक है। इसका पहला यूज हम जहाँ देखेंगे वो होता है हमारा व्हेन वी टॉक अबाउट, पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, और वन ऑलरेडी मेंशन, और वन ऑलरेडी मेंशन। तो वहां पर हम क्या आर्टिकल लगाते हैं? आर्टिकल लगाते हैं द। देखो, जब हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की, किसी चीज़ की, और वो चीज़ जो कि ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं, उसकी जब हम बात करेंगे तो हमें हमेशा आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह देता हूँ, गिव मी, गिव मी द बुक, गिव मी द बुक विच यू बॉट yesterday, विच यू बॉट yesterday। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये जो बुक है, ये एक पर्टिकुलर बुक की बात करो, मतलब कि वो वाली बुक जो तुमने कल खरीदी थी। तो मतलब एक पर्टिकुलर बुक की मैं बात करो, इसलिए मैंने पर्टिकुलर बुक से पहले क्या लगाया है? पर्टिकुलर बुक से पहले मैंने द का इस्तेमाल किया। ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, मैं कह देता हूँ द ड्रेस यू वॉन्ट इज आउट ऑफ स्टॉक, इज आउट ऑफ स्टॉक। तो यहाँ पर वो जो ड्रेस आपको चाहिए, मैं एक पर्टिकुलर ड्रेस की बात कर रहा हूँ ना, जो कि उन्हें चाहिए, तो इससे पहले मैंने दा लगाया है। ठीक है। जो ड्रेस आपको चाहिए वो आउट ऑफ स्टॉक है, राइट। एक और एग्जांपल लेता हूँ, मैं कहता हूँ आई मेट अ गर्ल, आई मेट अ गर्ल, द गर्ल वॉज ब्यूटिफुल, द गर्ल वॉज ब्यूटिफुल। तो यहाँ पर क्या है? अब देखो, यहाँ पर इस लड़की की मैंने पहले ही इस लड़की को मेंशन कर दिया, तो अब जब मैं उस लड़की की बात करा तो उससे पहले मैंने क्या लगाया? दा लगाया। डन। तो पहला रूल हमने क्या देखा? पर्टिकुलर पर्सन, कोई पर्टिकुलर चीज़ या फिर वो चीज़ें जिसको हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, उनके आगे आर्टिकल दा का इस्तेमाल होगा ही होगा। डन। कोई दिक्कत इसके अंदर? आई होप आपको इसके अंदर कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलें आगे, आगे बढ़ जाते हैं। रूल नंबर टू, रूल नंबर टू कहता है अपने में, व्हेन अ सिंगुलर नाउन, व्हेन अ सिंगुलर नाउन
रिप्रेजेंट अ होल क्लास, रिप्रेजेंट्स अ होल क्लास। जब कभी भी एक सिंगुलर नाउन पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है ना, तो वहां पर हमें क्या लगाना है, आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है। क्या बात करो, एग्जाम्पल लूंगा, बिल्कुल समझ में आएगा। देखो जरा, मैं कहता हूं द लोटस इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर। द लोटस इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर। तो यहां पर देखो, ब्यूटीफुल फ्लावर है, तो यहाँ पे लोटस क्या कर रहा है, पूरी फ्लावर कम्युनिटी को बता रहा है ना, पूरी क्लास को बता रहा है। तो इसलिए इसके लिए मैंने क्या लगाया, इससे पहले मैंने आर्टिकल द का इस्तेमाल किया है। ठीक है, बात आ रही समझ में। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं कहता हूँ द बेन्यान ट्री, या फिर ऐसे ले लो, द बेन्यान इज अ यूजफुल ट्री। ठीक है, इज अ यूजफुल ट्री। तो यहाँ पर ये बेन्यान क्या है, ये पूरी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है ट्री की। तो इससे पहले मैंने क्या लगा दिया, आर्टिकल द का इस्तेमाल कर दिया। बात आ रही समझ में, कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई भी परेशानी आई होप आपको नहीं होगी, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब तीसरा यूज़ हमें क्या देखना है, देखो यार, तीसरा यूज़ बहुत ही अच्छा यूज़ है हमारा। जब कभी भी हमें एक नाउन दिया हो, ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिल जाए, एक प्रेपोजिशन मिल जाए। ठीक है, और उसके बाद भी हमें क्या मिल जाए, एक नाउन मिल जाए। मतलब कि दो नाउन दिए हुए हैं हमें, और उनके बीच में हमें एक प्रेपोजिशन दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट नाउन से पहले हमेशा क्या आएगा, हमेशा द आता है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। एग्जाम्पल लें, बिल्कुल एग्जाम्पल लेते हैं। मैं कहता हूं द भरत ऑफ रामायण, द भरत ऑफ रामायण इज एन आइडल ब्रदर, इज एन आइडल ब्रदर। तो यहां पर क्या है, देखो, भरत नाउन है, रामायण नाउन है, बीच में क्या है, प्रेपोजिशन है। तो इससे पहले क्या आएगा, द आएगा। द भरत ऑफ रामायण इज एन आइडल ब्रदर। डन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसके अंदर आई होप आपको नहीं होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं कहता हूं द गोल्ड ऑफ इंडिया, द गोल्ड ऑफ इंडिया इज फेमस। तो अब यहां पर क्या है, देखो, नाउन हो गया, इंडिया हमारा नाउन हो गया, बीच में प्रेपोजिशन आ गई। तो इससे पहले हमने क्या लगा दिया, आर्टिकल द का इस्तेमाल कर दिया। डन, कोई दिक्कत इसके अंदर आई होप नहीं होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको थोड़ा सा और पिक्चर क्लियर होगी। मैं कहता हूं शी लाइक्स द स्वीट्स ऑफ जयपुर। शी लाइक्स द स्वीट्स ऑफ जयपुर। तो यहां पर देखो, नाउन नाउन, बीच में क्या है, प्रेपोजिशन। तो इससे पहले जो स्वीट्स है, उससे पहले क्या आ गया, आर्टिकल द का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, शी लाइक्स द स्वीट ऑफ जयपुर। तो यहाँ पे ऐसे नहीं होगा शी लाइक्स स्वीट्स ऑफ जयपुर, नहीं, द लगाना बहुत ज़रूरी है। डन। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ हम मतलब अक्सर हमारे एरर के अंदर हम दिक्कत कर जाते हैं। ठीक है जी, चलें आगे, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नहीं, अब सीधा आगे बढ़ते हैं। मैं कहता हूँ जब कभी भी माउंटेन रेंजेस की बात होती है, तो उससे पहले भी हमें क्या लगाना होता है, दा का इस्तेमाल करना होता है। तो इसको लिख लो, बिफोर नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कहूँ, जब कभी माउंटेन रेंजेस की हम बात करेंगे, तो वहाँ पे हमें उससे पहले दा लगाना होता है। जैसे कि द हिमालयाज, ठीक है, उसके बाद द विंध्यास। ठीक है, सिर्फ हिमालय या सिर्फ विंध्यास नहीं होता, इसके पहले क्या लगता है, दा लगता ही लगता है। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जब भी हम माउंटेन रेंजेस की बात करेंगे तो उनसे पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल होगा। डन। उसके बाद जब कभी भी हम आइलैंड की बात करते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड की जब हम बात करते हैं,
तो वहाँ पर भी क्या लगता है, उससे पहले दा लगता है। तो लिख लो इसको, बिफोर नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। ठीक है, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि द अंडमान्स, द अंडमान्स होता है, ठीक है, द अंडमान्स। ठीक है, द वेस्ट इंडीज, ठीक है, आइलैंड है द वेस्ट इंडीज। ठीक है, ये तो कुछ छोटी छोटी सी बातें हो गई। इसके आगे आपको आर्टिकल दा का इस्तेमाल करना है। आगे चलते हैं। सिक्स्थ यूज़ की अगर मैं बात करूं तो देखो, जब कभी भी रिवर्स, ओशियन, गल्फ, ठीक है, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, इनकी भी बात होती है तो इनसे भी पहले क्या लगता है, हमेशा आर्टिकल दा का इस्तेमाल होता है। सो बिफोर नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशियंस, गल्फ्स, डेजर्ट्स, ठीक है, एंड फॉरेस्ट, ठीक है, तो इनसे पहले भी आर्टिकल दा का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह देता हूँ द अमेजन, ठीक है, द अमेजन। तो अमेजन नहीं होता, द अमेजन होता है। ठीक है, बात आ रही समझ में। उसके बाद द नेल, ठीक है, द अरेबियन सी, ठीक है, द पैसिफिक ओशन, द पैसिफिक ओशन, ठीक है, फिर द इंडियन ओशन, बहुत सारे निकल जाएंगे इसमें तो, द इंडियन ओशन, ठीक है, द सहारा, सहारा डेजर्ट होता ना, द सहारा, ठीक है, द गल्फ ऑफ मेक्सिको, द गल्फ ऑफ मेक्सिको, और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स इसमें से तो निकल जाएंगे। ठीक है ना। सो इन चीज़ का हमें ध्यान रखना है हमेशा से कि हमारे रिवर्स, हमारे ओशियंस, हमारे गर्ल्स, हमारे डेजर्ट, हमारे फॉरेस्ट, इनके आगे हमेशा क्या लगता है, दा का इस्तेमाल होता ही होता है। ठीक है, बात आ रही है समझ में, कोई दिक्कत इसके अंदर? आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी। आगे चलता हूँ। रूल नंबर 7 कहता है कि जब कभी भी हमारी रिलीजियस और माइथोलॉजिकल बुक्स होती है तो उनके आगे भी क्या लगता है, हमेशा दा का इस्तेमाल होता है। सो लिख लो आप, बिफोर नेम्स ऑफ रिलीजियस एंड माइथोलॉजिकल बुक्स। सो जैसे कि द रामायण, ठीक है, द रामायण, ठीक है, फिर उसके बाद द बाइबल, ठीक है, द वेद, ठीक है, द वेद। तो जब कभी भी हमारी रिलीजियस और माइथोलॉजिकल बुक्स होती है तो उनसे पहले हमेशा आर्टिकल दा का इस्तेमाल होगा ही होगा। डन, कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई तकलीफ आई होप आपको नहीं होगी। उसके बाद आप ये देख लो कि जब कभी भी हमारे न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स होते हैं तो उनके नाम के आगे भी दा लगता ही लगता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। ठीक है, तो क्या बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि आपने देखा होगा द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। बड़े न्यूज़पेपर्स की बात कर रहा हूँ ऐसे, वो मतलब ऐसे तो फिर गली में तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आते हैं, जो बड़े न्यूज़पेपर्स हैं तो उनके आगे द हमेशा लगा होता है। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद द स्टेट्समैन, है ना,
तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जो भी हमारे न्यूज़पेपर्स होते हैं, जो मैगजीन्स होते हैं, उससे पहले भी हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। यूज़ नंबर 9, यूज़ नंबर 9 है हमारा इसका, जो हेवनली बॉडीज़ होती है हमारी, जैसे कि सन मून जो होते हैं, और इनके आगे भी हम क्या लगाते हैं, हमेशा आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो ये देखते हैं, बिफोर, इसको ऐसे लिख लो, बिफोर नेम्स ऑफ हेवनली बॉडीज़, नेम्स ऑफ हेवनली बॉडीज़, तो इनके आगे भी हम क्या लगाते हैं, हमेशा आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ, ठीक है, द सन, द मून, ठीक है, द ईस्ट। इसके आगे आप ऐसे भी कर लो कि जो हमारे जोग्राफिकल डायरेक्शंस होते हैं उनके अंदर भी हम क्या लगाते हैं, अपना वो लगाते हैं, आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। ये जो जोग्राफिकल डायरेक्शंस होते हैं ना हमारे, हेवनली बॉडीज़ प्लस जोग्राफिकल डायरेक्शंस कर लो इसको। जैसे कि आप जोग्राफिकल डायरेक्शंस जब बताते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड देन साउथ, तो उनके आगे क्या लगता है, हमेशा आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है वहाँ पर भी। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाता है, द नॉर्थ, ठीक है, द ईस्ट, डन, और द इक्वेटर। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हमारा हो जाएगा हेवनली बॉडीज़ और जोग्राफिकल डायरेक्शन का रूल, तो हमें एक साथ कर लिया इसके अंदर। ठीक है ना, अच्छा जी। अब एक चीज़ इसके अंदर नोट पॉइंट आप बना के रख लेना हमेशा। देखो, हेवनली बॉडीज़ जो होती हैं उनके आगे हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो वर्ड होते हैं ना हमारे, हेवन, ठीक है, और हेल, इनके आगे आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होता। हेवनली जो बॉडीज़ होती हैं जो अपने में यूनिक है एक्चुअल में, उनके आगे क्या होता है, आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, पर इनके आगे नहीं होता। ठीक है, हेवन और हेल इन वर्ड्स के आगे नहीं होता। और जैसे कि गॉड भी हो गया आपका, ठीक है, तो इनके आगे जो है हम वो इस्तेमाल नहीं करते, आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, बात आ रही समझ में। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा लास्ट यूज़ देखते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन के अंदर आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा लास्ट यूज़ है, इसको हम मान लेते हैं हमारा हिस्टोरिकल जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पर भी हमेशा आर्टिकल द का इस्तेमाल लगाते हैं हम। सो बिफोर नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, historical buildings, places and events, places and events। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि द ताजमहल, ठीक है, उसके बाद द रेड फोर्ट, ठीक है, उसके बाद द पिरामिड, ठीक है, उसके बाद द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है ना। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती है, जो प्लेसेस होते हैं हिस्टोरिकल, या फिर जो हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, उनके आगे हमेशा हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ इसके अंदर नोट पॉइंट बनानी है। अब जैसे कि जो हमारा पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट भी एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, लेकिन उसके आगे आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होता। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पार्लियामेंट के आगे आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप नोट पॉइंट बना के रख लेंगे। ठीक है, सो आज हमने देखो आर्टिकल द के बहुत सारे रूल्स देखे हैं, और ये रूल्स के जब प्रॉपर आपके पास नोट्स बने होंगे तो आप कभी भी इनके अंदर गलतियां नहीं करेंगे। यकीन मानो, ये बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो अक्सर हम कर रहे होते हैं। सो आई होप आपने मेरे साथ ही जो है नोट्स बनाए होंगे, आपके प्रॉपर नोट्स बन गए होंगे, और जब भी हमारा नेक्स्ट सेशन होगा
आप इनको अच्छे से रिवाइज़ करके आएंगे और फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर आगे बढ़ेंगे। सो मुझे उम्मीद है यार आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आप अभी चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि हमारी ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा ऑन टाइम पहुंच जाए। सो चलिए यार, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।